गोरखपुर में वर्दी को कलंकित करने वाला सिपाही हमारे ही गांव का है, हमारे जिले का है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन उसने वर्दी को तार तार किया है। उसी के गांव के लोग कह रहे हैं कि हम शर्मिंदित हैं कि यह हमारे गांव का है। गोरखपुर में रिक्शा चलाने वाली की बिटिया गई थी अपनी बहन को खाना देने के लिए गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में। यह क्रूर, यह हैवान, यह दानव, यह राक्षस वहीं घात लगा करके रहता था। कई वारदात कर चुका है, लेकिन पकड़ में भी आया, जेल भी गया, निलंबन भी हुआ, किंतु इसकी काउंसलिंग नहीं की गई। यदि मनोचिकित्सक को दिखाया गया होता तो इसे बाहर कर दिया जाता कि यह नौकरी करने लायक नहीं है और इसका स्थान केवल और केवल जेल में होना चाहिए। गांव के लोग भी इससे खुश नहीं है। बहरहाल आइए 28 तारीख को 7:30 बजे के लगभग 10-11 साल की बिटिया जो आजमगढ़ की रहने वाली है, बाप उसका रिक्शा चलाता है। मैं बता रहा हूं अपने गांव का और क्या क्या है, लोगों ने क्या कहा, उसकी भी चर्चा मैं कर रहा हूं। भर्ती होती है, पेट में दर्द था, कुछ जो भी रहा होगा, गरीब आदमी है, प्राइवेट चिकित्सालय में नहीं ले जा पाएगा, ले गया गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में। इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा खिचड़ी थोड़ा सा खाएगी और कुछ नहीं। मूंग की खिचड़ी बना करके छोटी बहन ले जाती है हॉस्पिटल में और वह सिपाही देख लिया। देखने के बाद उसके भीतर जो शैतान बैठा हुआ था वह हलचल उसके भीतर हो गई। फिर गया वहाँ देखने लगा, अगल बगल टहलने लगा। फिर पूछा कहाँ से आए हो आप लोग? बताया कि आजमगढ़ से। क्या हुआ है? कहा यह है। चलो हम डॉक्टर से कह देंगे, कौन डॉक्टर साहब देख रहे हैं? पूछ करके धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ाया। लोगों को भी लगा कि सिपाही है, जहाँ कोई नहीं सुनने वाला है वहाँ एक वर्दी वाला है, हो सकता है इसकी पहुँच हो, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर से कह देगा, कुछ दवाएं मिल जाएंगी, ठीक से इलाज हो जाएगा, दवाएं खरीदनी नहीं पड़ेंगी। कहा हम मेडिकल स्टोर पर भी बोल देंगे, दवाएं मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे की चिंता मत करना। अरे हम भी वहीं गाजीपुर के हैं, आजमगढ़ और गाजीपुर का बॉर्डर है ना। परिवार को और भी विश्वास हुआ। फिर छोटी बहन ने जो खिचड़ी दिया था उसने खिचड़ी खाया। फिर अब इसको जाना था, पूछा किसी को जाना है क्या? इतने में वो अब जान लिया था कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं। फिर सारा कुछ बना लिया था कि इसको बैठाऊंगा, इधर से इधर ले जाऊंगा, इस सड़क से इसे ले जाऊंगा, क्योंकि उसके भीतर जो शैतान बैठा हुआ था उसके यहाँ हलचल शुरू हो गई थी। मैंने कल के वीडियो में बताया था किस तरह से ऐसे जो कैरेक्टरलेस लोग हैं वह किस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं और उनका विवेक शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, परिवार धीरे धीरे संपर्क में आया, लेकिन बेटियां जान गई कि अच्छा नहीं है। उसकी मुस्कुराहट और उसकी भाव भंगिमा देख करके लग गया ऐसा कि यह अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो लड़की ने कहा नहीं हम चले जाएंगे अंकल जी, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप जाइए। बहरहाल वहाँ से निकल तो गया वह, लेकिन बाहर ही रुका था। उसे पता था कि वो बाहर आएगी तो मैं रिक्वेस्ट करके चाहे जैसे भी बैठा लूँगा और फिर जो हमने ताना बाना बुना है, जो आप हमारे भीतर अपराध उमड़ घुमड़ रहा है, उसको अंजाम दे लूँगा। लड़की बाहर निकलती है, वीडियो फुटेज में देखा भी जाता है। फिर उसको बात करता है, बात करके वह मान जाती है कि ठीक है अंकल उधर ही जा रहा है, हम चले जाएंगे। अब बगल का ही है, गाजीपुर का ही है। अब वह वहाँ से दूसरे रास्ते ले जाता है। लड़की कहती है कि उधर कहाँ? कह रहे चलो हम इधर से, एक काम है, कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, हम छोड़ देते हैं, बस कितना समय लगेगा। बहरहाल अब वो कूदेगी नहीं मोटरसाइकिल से, चिल्लाई भी नहीं और उसका दिमाग काम नहीं किया होगा। ले जाता है सुनसान रास्ते पर, शमशान घाट की तरफ, और फिर जो हुआ टूट पड़ता है। वह बेचारी कर ही क्या सकती है। 2 पंक्तियां। मेमने का जिस्म क्या हुआ। मेमना अर्थात हमारे नाबालिग बच्चे। मेमना से विप्राय भेड़ का बच्चा जो बहुत प्यारा है, बकरी का बच्चा जो बहुत छोटा है, और ऐसे उसको पकड़ ले, अगर भेड़िया सियार पकड़ ले। तो कवि कह रहा है मेमने का जिस्म क्या हुआ। सवाल उत्तर होता है बेतुका सवाल छोड़िए, मेमने का जिस्म क्या हुआ। बेतुका सवाल छोड़िए, स्वाद के नशे में
झूमते, स्वाद के नशे में झूमते, भेड़िए को हाथ जोड़िए, भेड़िए को हाथ जोड़िए, भेड़िए को हाथ जोड़िए। यह भेड़िया, यह खतरनाक इंसान, वर्दी के भीतर शैतान बैठा हुआ था, उसने सारी हदें पार किया। मेडिकल रिपोर्ट आई है। मेडिकल रिपोर्ट में यदि देखा जाए तो प्राइवेट पार्ट में घाव है, यहाँ की हड्डी टूटी हुई है, कई चोट है। उसके बाद उसने उसकी जीवन लीला समाप्त करने के बाद नदी में फेंक दिया। घर नहीं पहुंचती है तो रात में ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। चूंकि बाबा का इलाका है गोरखपुर, यमराज तो वहाँ अगल बगल होने ही चाहिए। बहरहाल इस मामले में यमराज कहीं नहीं दिखे, न यमराज के दूतों का कहीं अता पता लगा। फिर पुलिस सक्रिय होती है, कई टीमें, आधा दर्जन से अधिक टीमें वहाँ के एसएसपी लगाते हैं। सीसी फुटेज कैमरा देखा जाता है और फिर वह सिपाही नज़र आता है, उसके मोटरसाइकिल का नंबर भी आता है। फिर वह मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते 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 सब कुछ पुलिस उसे दबोचती है, दबोच करके फिर ले जाती है, वहाँ दिखाती है। पार्थिव शरीर मिल जाता है। कड़ाई से थोड़ा ठुकाई भी हुई। ठुकाई मज़ा तो तब आता जब पैरवा के नीचे ठाए ठाए होता, लेकिन ऐसे में तो करेंगे नहीं, क्योंकि यह अन्य लोगों को करेंगे, अपने भाई को करेंगे नहीं। बहरहाल भाई को पकड़ लिया, इतना ही बहुत है। तो अब पकड़ा गया। जब मेडिकल परीक्षण के लिए जाता है तो खूब वहाँ भी पिटाई होती है। जो चिकित्सीय परिवार के लोग हैं वह खूब तबीयत से पूछते हैं और पुलिस भी थोड़ी शांत रहती है कि चलो, हमारे भाई थे, लेकिन जिस तरह का आचरण तुमने किया है, वर्दी कलंकित हुई है, पीटो और पीटो इसको। अपने भी पीटे सब, यह भी लोग पीटे। अब दोस्तों, आज मेडिकल परीक्षण हुआ, उसके बाद सीधे पार्थिव शरीर राजघाट गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। जहाँ तक सवाल है गाजीपुर का, यह हमारे बगल का ही गांव है, चौरा गांव, जहाँ का रहने वाला है। आज गांव के लोगों के भी फ़ोन आए थे, उन लोगों ने बताया कि किस तरह का गांव में इसका आचरण है। गांव में भी अच्छी शोहरत इसकी नहीं है, और कई चीज़ें बताया उन लोगों ने कि यह जो परीक्षाएं उत्तीर्ण किया है उस पर भी प्रश्न चिन्ह वहाँ के लोगों ने लगाया, और यह भी लगाया कि आता जाता इसे कुछ नहीं है, लेकिन इसके आधार पर यह भर्ती हो गया। यह जांच का विषय है, यह मैं नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों ने जो कहा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यह अभिषेक यादव पर पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बालक बालिकाओं का संरक्षण, यह भी लगा है। हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा अन्य धाराएं, जो सुसंगत धाराएं हैं, वह भी इसके ऊपर लगाई गई हैं। बर्खास्त करने की प्रक्रिया जारी है। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों को महकमे में रहना कितना खराब है? ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इसका बर्खास्त होना जरूरी है? क्या इसे आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा होनी चाहिए? आप बताएं। पीड़ित परिवार ने मांग किया है 50 लाख रुपए नौकरी, सरकारी नौकरी, और इसे कम से कम आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है बताइएगा। विनम्रता के साथ देश विदेश से जो आदरणीय मित्र हमारे हौसले बढ़ाते हैं, उनको अपना प्रणाम आदर सहित समर्पित करता हूं, और यह अनुरोध करता हूं कि आप बगैर किसी भेदभाव के अच्छे कमेंट करें, जिससे हम भी सीखें और हम भी प्रेरणा ग्रहण कर सकें। नमस्ते, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।